ये कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे और प्यार से गांव की। गांव में अमरनाथ काका नाम का एक नेक दिल आदमी थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा आकाश और छोटा बेटा अंकुर। छोटा बेटा अंकुर हमेशा अपने पिता की मदद किया करता था। उसका काम था रोज सुबह से बाजार जाकर ताज़ी मछलियाँ और अच्छे मसाले चुनना, घर आकर अपने पिता के साथ लाजवाब मछली करी बनाना। जब उनकी मछली करी तैयार हो जाती तो दोनों बाप बेटे बाजार में जाकर अपना ठेला लगा लेते और गांव वालों को केवल 50 रुपए में ही पेट भर मछली करी देते। आज यहाँ आसपास इतनी दुकानें हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ की फिश करी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि हम तुम्हारे पास ही खाने आते हैं। हाँ भाई, ये बात तो सही है, हम कभी भी किसी और की दुकान पर खाने नहीं जाते। ये सब तो आपका बड़प्पन है, और हमारे उत्तर प्रदेश की मछली है ही इतना स्वादिष्ट। लेकिन तुम अपने एक ही बेटे को लेकर आते हो, कभी उसको भी अपने ठेले पर लेकर आया करो। हाँ भाई, अब तो तुम अपने बेटे को ठेला दे दो और तुम आराम करो घर में। कब तक काम आओगे इस बुढ़ापे में? भाई साहब, क्या करूं, मेरा एक बेटा बहुत ही ज्यादा आलसी है। ये अंकुर है जो मेरा हर बात मानता है। ग्राहकों की ऐसी बातें सुनकर वो आज सोचता है कि अपने बेटे को समझाऊं। घर आकर वो अपने बेटे को समझाने लगता है। अरे बेटा, कितना काम चोरी करेगा, बस दिन भर घर में पड़ा रहता है। अंकुर से कुछ सीख लिया कर। अरे पिताजी, मुझे सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है। अरे तो शाम को तो काम करने आया कर। वैसे भी मैं अब कुछ दिन के लिए तुम्हारी बुआ के घर जा रहा हूं। अब तुम ही दोनों को अपना ठेला संभालना होगा। अब तुम एक साथ संभालो चाहे अलग अलग संभालो, वो तुम्हारी मर्जी है। अरे पिताजी, मुझे सब बनाना आता है। अंकुर से ज्यादा तो स्वादिष्ट मछली करी मैं ही बनाता हूं। कभी तो दुकान पर आया नहीं और तुझे बड़ा आया मछली करी बनाने वाला। तुम जैसे हो, आगे तो तुमको ही अपना जीवन जीना पड़ेगा। मैं तो कुछ दिनों का मेहमान हूं। उसके बाद अमरनाथ काका अगले ही दिन गांव के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह कुछ लोग चाय के ठेले पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। अरे भाई, हमने सुना है तुम्हारे पिताजी सारा काम तुम दोनों को सौंपकर गांव चले गए। अरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मैं ऐसी फीस करी बनाऊंगा कि लोगों को लंबी लाइन लगाना पड़ जाएगा। अरे लेकिन तुम तो कभी दुकान संभाली नहीं, और तुम्हारे भाई अंकुर को तो सालों का पुराना तजुर्बा है। देख लेना, वही सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। हाँ, सही कहा भाई। अंकुर के दिमाग और ईमानदारी का सब मिसाल देते हैं। देख लेना, जब मैं दुकान लगाऊंगा उसका ठेला चलने नहीं दूंगा। इस बार कुछ बड़ा करना ही होगा। अरे आकाश, अंकुर तो हमेशा तेरा भला चाहता है, तो क्यों हमेशा उसका दुश्मन बना फिरता है? सगा भाई है तेरा, तेरी इतनी ईर्ष्या सही नहीं है। और अंकुर ने जो भी अर्जित किया है अपनी मेहनत से किया है। अबे चमकू, भाषण मत दे मुझे, अपने काम से काम रख। इतना बोलकर आकाश वहां से चल जाता है। गांव में भलाई का तो जमाना ही नहीं है भैया, ये किसी दिन गांव को डुबाएगा। उसके बाद आकाश घर आ जाता है। बड़े भैया, पिताजी ने कहा है हम दोनों साथ में मछली करी का ठेला लगाएंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं काम करूंगा, मैं अकेले काम करूंगा। पिताजी के आने तक मैं तुमसे बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। ठीक है भैया, जैसे तुम्हारी मर्जी। आकाश बड़ा था और अपनी मनमर्जी करता था, इसलिए अंकुर उसको कुछ नहीं कहता है। अगले ही दिन अंकुर ने अपना मछली करी का दुकान लगा लिया था। गर्मा गर्म मछली करी, आओ भाई आओ। दूर से आकाश अपने ठेले पर अंकुर को देखकर, अच्छा बेटा, तूने अपना ठेला लगा लिया। रुक जा, तुझे कल बताऊंगा। सबसे ज्यादा मछली करी तो मैं ही बेचूंगा। भाई नहीं सुधरेगा। पिताजी ने कहा था साथ में काम करो। आओ भाई आओ, मछली करी खाने आओ। अरे भाई, तुम्हारे पिताजी गांव गए क्या? हाँ भाई, कुछ दिन में आ जाएंगे। वाह भाई, तुम्हारी दुकान पर मछली करी खाकर मजा ही आ जाता है। क्या भाई, क्या जादू करते हो? अरे वाह भाई, मुझे भी मेरी पत्नी ने कहा है तुम्हारे यहाँ के ही मछली करी लेकर आऊं। ये तो आपको प्यार है भैया, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। उसके बाद अंकुर की दुकान पर लोग आने लगते हैं। उसके बाद अंकुर ने उसे आदमी को मछली करी पैक करके दे दिया और बाकी लोगों के लिए मछली करी लगा देता है।
वो लोग बढ़िया चावल से मछली करी खाने लगते हैं और खाते हुए तारीफ करने लगते हैं। ये सब देखकर आकाश दूर से बहुत ही गुस्से में देख रहा होता है। पता नहीं अपने फिश करी में क्या डाल रहा है, लोग उसकी फिश करी खाए जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना करना ही पड़ेगा। आकाश इतना सोच ही रहा था, तभी उसके सामने से एक बेवड़ा आते हुए दिखता है। ए बेवड़े, इधर आ, इधर। बोलो बोलो, उतनी देर से बोले ही जा रहे हो। बोलो चाचा, क्या काम है? अबे बेवड़े, तेरे को चाचा दिख रहा हूं क्या मैं? अगर मेरा काम कर देगा तो तुझे पूरी एक दारू बोतल दूंगा। अरे भाई, क्या सच में पूरी बोतल? बोतल के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अभी जो युद्ध चल रहा है उसे भी रोक दूं। देखो, ये डिब्बी, इसमें पेट दर्द दवा है। इसको सामने वाले मछली करी वाला अंकुर है ना, बस उसके मछली करी में ये पूरा डिब्बा मिलाई देना। अरे बस इतना सी बात। तुम बोतल तैयार करके रखो, चुटकियों में काम करके आया। अभी रुक जरा, मैं उसे साइड में लेता हूं, तभी तुम जाकर उसमें मिला देना। ओके सर, ठीक है, जैसा आप कहें। आकाश बाहर जाकर उसके भाई को बुलाने लगता है। अरे अंकुर, सुनना जरा यहाँ। अब इसको क्या परेशानी हो गई, देखकर आता हूँ क्या बोल रहा है। जैसे ही अंकुर आकाश के पास जाता है, वैसे ही बेवड़ा हिले उसकी दुकान की ओर चलने लगता है। तभी एक मोटा आदमी बेवड़े से टकरा जाता है, जिससे बेवड़े की दिशा बदल जाती है और वो अंकुर की बजाय आकाश की दुकान की तरफ मुड़ जाता है। ये लो, हो गया मेरा काम। मेरी बोतल का जुगाड़ तो हो गया। उसके बाद आकाश अपने ठेले पर वापस आ जाता है। क्यों बे, काम हुआ क्या? काम हो गया। मैंने दवाई की पूरी डिब्बी मछली करी में मिला दिया। चलो भाई, जल्दी से मेरी दारू की बोतल दे दो। हाँ हाँ ठीक है, शाम को देता हूँ बोतल तुझे। अभी तो मेरी कमाई भी नहीं हुई है। चल निकल यहाँ से। अरे भाई, मुझे मेरा बोतल दो, वरना कहीं नहीं मैं जाने वाला हूं। देते हो या सबको बुलाकर मैं अभी बताऊं? अरे अरे भाई, रुक जा रुक जा। ये ले, कुछ पैसे ले, तू अपने लिए खरीद लेना। अब मेरा पीछा छोड़ मेरे बाप। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। उसके बाद बेवड़ा वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद आकाश के ठेले पर एक ग्राहक आता है। अरे भाई, मछली करी क्या भाव दे रहे हो? मेरे यहाँ 50 रुपए मछली करी है, सामने वाला तो 100 रुपए में दे रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, मुझे जल्दी से 5 प्लेट मछली करी पैक करके दे दो। 5 प्लेट सुनकर आकाश बड़ा ही खुश हो जाता है ये लो भाई, अभी देता हूँ तुमको। और आकाश ने उसको 5 प्लेट फिश का करी पैक करके दे देता है। अच्छा हुआ भाई की दुकान पर भी कुछ ग्राहक आ रहे हैं, उसका भी कुछ कमाई हो जाए। और इधर आदमी अपने रिश्तेदारों को मछली करी खिला रहा था। अरे भाई, खाओ खाओ, आप लोगों के लिए स्पेशल मछली करी लाया हूं, और वो भी बाजार से। वो लोग बढ़िया मजे से ही मछली करी खा रहे थे, तभी अचानक से एक आदमी बोल पड़ता है। अरे भाई, बहुत जोर से पेट दर्द दे रहा है मेरा। हाँ भाई, ये खाने के बाद मेरा पेट भी थोड़ा थोड़ा खराब जैसे लग रहा है। लगता है इस मछली करी में कुछ तो मिला हुआ। उसके बाद वहां पर जितने लोग भी मछली करी खा रहे थे, उनका सबका पेट थोड़ा खराब होने लग रहा था। लगता है आकाश के मछली करी में कुछ तो मिला हुआ था। उसके बाद वो आदमी 2-4 लोगों के साथ आकाश की दुकान पर जाने लगता है। उनको आते हुए देख इधर आकाश, अरे वाह, लगता है दवा काम आ गया। ये लोग जाकर उस अंकुर की अच्छे से खबर लेंगे, अब मजा आएगा। लेकिन भीड़ उसी के ठेले के नजदीक आते हुए दिखाई देती है। अरे अरे, ये सब लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं भाई? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहीं से मैं मछली खरीद के लिया था, जिससे तुम सबका पेट खराब हो गया। क्यों बे, आपने खाने में क्या मिलाता है? अरे नहीं, वो सामने की दुकान से लेकर गए होंगे। नहीं नहीं, इसी आदमी से ली थी। मारो मारो इसे भाई, मारो। इसके बाद उन लोगों आकाश को पीटने लगते हैं। इतना देखकर उसका छोटा भाई अंकुर आ जाता है और उनको रोकने लगता है। क्या हुआ भाई, मेरे भाई को क्यों मार रहे हो? इन्होंने जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ भैया,
आपको ये सब लोग क्यों मार रहे थे? आकाश कुछ नहीं कहता है और गुस्से से वहां से चला जाता है। अगले दिन चाय की दुकान पर। अरे मैंने सुना है कल ये आकाश आपने खाने में कुछ मिलाया था। हाँ मुखिया जी, कल तो आकाश भरे बाजार में पिटा है। पता नहीं क्या मिलाया हुआ था। मेहमान जितने भी आए थे उन सब का पेट खराब हो गया। मैंने उसे आकाश को लाख दफा समझाया है कि सुधर जा, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आकाश उधर घर पर सोच रहा था, आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? अबे कहीं उस बेवड़े ने गड़बड़ तो नहीं कर दी? मुझे तो लग रहा है उसी ने गड़बड़ की है, लेकिन इस अंकुर को तो सबक सीखना होगा। अगले दिन बाजार में सब तरफ चहल पहल थी। आकाश अपनी दुकान पर मछली करी बना रहा था। आज तो इस अंकुर का सारा हेकड़ी निकाल दूंगा। आज ऐसी तरकीब लाया हूँ, ये तो जरूर काम आएगा। आकाश मौके की ताक में रहता है कि अंकुर कब अपना दुकान छोड़कर जाए। तभी कुछ समय बाद अंकुर कुछ काम से अपना दुकान छोड़कर जाने लगता है। सुनो ना भाई, मेरी गाय अभी घर आ चुकी होगी। मैं उसके जरा बांध के चारा देके आ जाऊंगा। तुम्हारी दुकान मेरी दुकान के पास में है, तुम जरा ध्यान रखना। आप बेफिक्र होके जाइए, मैं संभाल लूंगा। यही मौका है, अभी इसके मछली करी में जाके चूहे मारने की दवाई मिला देता हूँ। उसके बाद गांव वाले इसको खूब पीटेंगे। आकाश उसके बाद अंकुर की दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है। हाँ भाई, आपको मछली करी चाहिए क्या? अंकुर भाई थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी आप जाओ यहाँ से। ये मेरे भाई की दुकान है, ये मेरा घरेलू मामला है, इसमें बीच में मत पड़, समझा? बड़ा आया ज्ञान देने वाला, चल हट। उस आदमी को डांट कर वो अपने काम में लग जाता है। इधर आकाश चुपके से जाकर अंकुर के मछली करी में चूहे मारने की दवाई मिलाकर चुपके से वहां से चला जाता है। उसके बाद कुछ ही देर में अंकुर अपने दुकान पर आ जाता है और थोड़ी देर में उसके ठेले पर ढेर ग्राहक आ जाते हैं। अरे भाई, जरा हम लोगों के लिए एक एक प्लेट मछली करी लगाना। उसके बाद अंकुर उन लोगों को मछली करी दे देता है और वो लोग मछली करी खाने लगते हैं। जैसे वो लोग मछली करी खाते हैं, दोनों उल्टी करने लगते हैं। अरे भाई कोई मदद करो, इस मछली करी वाले की मछली खाते ही उल्टियां आ रही हैं। मेरी तो तबीयत खराब होती जा रही है भैया। उसके बाद गांव में पंचायत बैठ जाती है। हाँ भाई, गांव में पहली बार तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है। डॉक्टर ने अभी कहा है तुमने अपने खाने में कुछ जहरीली चीज मिलाई थी। क्यों भाई, ऐसा तूने क्यों किया? नहीं मुखिया जी, मैं तो कुछ नहीं किया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। किसी की जान भी जा सकती थी तुम्हारी मछली करी खाने की वजह से। अब मुझे तुम्हारा दुकान बंद करना ही पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया मुखिया जी, मेरा दुकान बंद मत करवाओ मुखिया जी, हमारा एक ही सहारा है। इतना बोल ही रहा था तभी बहुत बेवड़ा वहां पर आ जाता है। बेचारे को फोकट में ही सजा मिल रहा है। सारे कांड तो आकाश इसके बड़े भाई ने किए हुए हैं। उसने तो मुझे एक बोतल दिया था, तब मैंने जाके उसके खाने में जमाल घोटा मिलाया था। अबे बेवड़े, पागल है क्या? कुछ भी बके जा रहा है। तेरी बात पर कौन यकीन करेगा बे? दिन भर तो तू बस नशे में धुत रहता है। चल भाग यहाँ से। उसके बाद उसने उस बेवड़े को वहां से भगा देता है। तभी वहां अंकुर के बगल वाला दुकानदार आ जाता है। लेकिन मेरी बातों पर तुम विश्वास कर सकते हो मुखिया जी। कौन हो तुम और क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो भाई। मैं अंकुर के पास ही एक दुकान लगाया हूं। उस दिन ये लोग खाने आने से पहले अंकुर अपने गाय को चारा डालने के लिए घर गया हुआ था। तभी आकाश जाकर उसके खाने में कुछ मिला रहा था और पूछने पर कहने लगा ये घर का मामला है, तुम दूर रहो। ये झूठ बोल रहा है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। भाई आपने ऐसा क्यों किया? पिताजी तो हमको साथ देखना चाहते हैं। ये सारा किया धरा इसी आकाश का है। वो बेवड़ा सच कह रहा था। तू किसी तरह इसको दुकान लगाने से हटा सके और खुद दुकान अकेले लगाए। मुखिया जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी नहीं सोचा था कि हमारे आपसी लड़ाई के चक्कर में गांव वालों को भी नुकसान पहुंचेगा। गधा है तू, गधा। तेरी सजा यही है कि तू पूरे 1 महीने के लिए ना कोई दुकान लगाएगा ना कुछ। आने दे तेरे पिताजी को, अब तो वही तुझे संभालेंगे तुझे।
आकाश अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा था और उसके बाद अंकुर अपना ठेला खुशीपूर्वक चलाने लगता है। लाइक कर दो, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और अच्छी अच्छी कहानी देखना है तो सब्सक्राइब